नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केलगू। तो आज आपको हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एक 3 kV का कनेक्शन बता रहे हैं। खैर 3 kV, 5 kV, 2 kV, 1 kV सबका कनेक्शन एक ही होता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई अलग अदर कनेक्शन होता है। ऑटोमेटिक का सब एक ही कनेक्शन होता है। हाँ, ये अब इसमें ये तो डिजिटल कंट्रोलर आ गया है। ये थोड़ा काम आसान भी कर दिया है। फिलहाल बहुत से लोग इसकी अभी कनेक्शन को नहीं समझ पाते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, इसमें ये 60 वोल्ट से भी कनेक्शन कर सकते हैं और 90 से भी कर सकते हैं। यहाँ एक कॉमन निकला हुआ जो सबसे पहले बॉन्डिंग यहाँ से शुरू किया जाता है। सबसे पहला जो सबसे अंदर वाला होता है ये कॉमन होता है, ये न्यूट्रल के साथ जुड़ता है। इसको भी छोड़िए। इसके जो दूसरे स्थान पे देखिए, दूसरे नंबर पे आगे 60 वोल्ट का लूप निकाला गया है। 60 वोल्ट के बाद ये 90 वोल्ट का कहानी शुरू हो जाता है। तो हमको 60 वोल्ट से नहीं, हमको 90 वोल्ट से बनाना है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं, ये छोड़ दिए हैं। अब 90 वोल्ट का 1 2 3 4 लूप ये निकला है और एक स्केल इसको लेकर 5 हो गया। तो ये वाला एक कॉमन में चला गया। अब 3 रिले इसका मुख्यतः इस्तेमाल होता है। 4 भी लगाया जाता है। अगर जो आप उसमें टाइमर लगाना चाहते हैं, रिले करना चाहते हैं, तो 4 एक और लग जाएगा। लेकिन छोटा सेट था, इसमें जगह की अभाव होने की वजह से हम 3 ही लिए हैं। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, अब सारा तामझाम इसी में होता है कि आपके रिले का कनेक्शन कैसा होना चाहिए। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि रिले का कनेक्शन कैसे इसमें करना है। तो रिले को पहले समझिए कि रिले में ये वाला भाग जिसका आकार देखिए, इन दोनों पत्तियों से इस पत्ती का आकार भी अलग होता है, कॉमन होता है। और कॉमन से जिसका कंटिन्यूटी नेचुरल रूप से मिले वो NC होता है। तो देखिए, अगर कॉमन यहाँ है तो NC सीधे इसके अपोजिट में होता है, साइड में होता है। NC बीच वालों पर भी आता नहीं है, अपोजिट में होता है। और रिले का दोस्तों बनावट कई प्रकार का होता है। अब देखिए, एक रिले मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ये भी स्टेबलाइजर का ही रिले है। इसकी बनावट कुछ और है, लेकिन इसको भी चेक करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दोस्तों, आप कनेक्शन आपको इस तरह से करना है कि इसका पहला वाला देखिए, इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। पहला दूसरे में अगर मिस्टेक कर दिया, मान लीजिए देखने में तो ये भी उसी जगह पे लग रहा है, ये भी उसी जगह दिख रहा है। अगर आप इसको पहला मान लिए तो कभी सेट नहीं होगा, ज़िंदगी में सेट नहीं होगा। तो ये पहला वाला देखिए, क्योंकि इसके बाद ये निकला हुआ सबसे कॉर्नर से, किनारे से, उसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये बाहर वाला दिख ही रहा है। तो सबसे पहला वाला जो होगा वो पहले वाले के NC पे आएगा, मतलब कि जिस पे आप सप्लाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनपुट वाला हमारा यहाँ से है और ये वायर देखिए, इनपुट वाला रेड वायर ये वाला आया हुआ है, इसके कॉमन पे गया है, तो इसके NC पे देखिए। हम इसको एक ककारे की तरह याद कर लिए हैं, बहुत आसान तरीके से। पहला NC, दूसरा NC, तीसरा NO, चौथा NC, बस 2 लाइन आपको याद करना है। तो पहला NC है, फिर दूसरा वाले को भी इसी दूसरे वाले के NC पे डाल दीजिए, और तीसरा वाला तीसरे के NO पे डाल दीजिए, तीसरे के NO पे, यहाँ पे NO पे आप डाल दिए, और चौथा वाला तीसरे के ही NC पे। तो पहला NC, दूसरा NC, तीसरा NO, चौथा NC, ये एकदम एक लाइन में याद कर लीजिए, ज़िंदगी भर कभी भूल भी नहीं करेगा, एकदम इसको बना के रखेंगे। अब क्या करना है, ये कनेक्शन हो गया। अब बचा क्या है, एक कॉमन पे तो आप सप्लाई दे दिए, दूसरे कॉमन से आप सप्लाई ले लिए, यहाँ पे दूसरे कॉमन से आप सप्लाई ले लिए, देखिए यहाँ पे सप्लाई ले लिए। अब बच रहा है आपका इसके ऑपरेटिंग पॉइंट पे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट में एक रिले में 2 पॉइंट, कॉइल वाला 2 पॉइंट ये बना, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है। तो सबसे पहला काम करें, सभी पॉइंटों का एक एक पॉइंट शॉर्ट करके एक लूप निकाल लें। देखिए, इन दोनों का हमने यहाँ शॉर्ट किया है, और यही वायर जाके यहाँ पे शॉर्ट करके ये ब्लैक वाला हम बाहर निकाल लिए हैं, ये ब्लैक वाला बाहर निकाल लिए हैं। तो तीनों इंगेज हो गया, एक एक, अब बच गया एक एक। बाकी एक एक से एक एक पॉइंट जो है जोड़ के एक एक वायर निकाल लें। देखिए, ये ग्रीन वाला, येलो वाला, ये रेड वाला, ये तीनों आपका बाहर निकल गया। अब ये जब बाहर निकल गया तो इसमें जोड़ने की व्यवस्था क्या। अब देखिए, ये वाला जो कॉमन वाला ये न्यूट्रल से जुड़ जाएगा। और देखिए, इसमें इन करने के लिए एक जो है यहाँ से इन आ गया, और यहाँ से इसके कॉमन से आउट हो गया। अब बाकी दोनों का न्यूट्रल एक में AC के साथ जो है जोड़ दिया जाएगा। हम इसका डायग्राम भी डाल देंगे, वैसे बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। बहुत लोग डायग्राम को ज़्यादा रीड नहीं कर पाते हैं। अब इसके साथ एक 18 से 24 वोल्ट का ये
सप्लाई निकाला गया रहता है एसी का 18-24 वोल्ट ट्रांसफार्मर से। तो इस सर्किट के यहाँ 24 वोल्ट का आपको एक डायोड जहाँ लगा मिलेगा, देखिए यहाँ डायोड जो लगा मिलेगा, इसके पहले वाले इन पहले वाले दो वाले में आपको लगा देना। इसमें उल्टा सीधा नहीं होगा, किसी भी तरह से लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसी भी तरीके से लगा दें आप इस इधर वाले में। बाकी जो पहला होगा कॉमन, इसमें कॉमन लिखा हुआ है, सीधे कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन लिखा है। कॉमन पे हम ब्लैक वाला डाल देंगे। ये जो ब्लैक वाला जो तीनों का काम जोड़ा गया है, कॉमन बनाया गया है। बाकी इसमें एक थोड़ा छोटा सा इसमें लोचा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले वाले रिले का दूसरे वाले में लगेगा। पहले वाला रिले जो आया तो कॉमन के बाद जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें बना हुआ है, 1 2 3 4 बना हुआ है, तो पहले वाले का दूसरे वाले में लगेगा और दूसरे वाले रिले का पहले वाले में लगेगा। देखिए इसमें यही उल्टा रहेगा, पहले का दूसरा, दूसरे में पहले, उसके बाद तीसरा तीसरे में, चौथा अगर जो ऑटो कट लगाते हैं तो भी चौथा चौथे में चला जाएगा। बस वेरी सिंपल ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना है, इसको सेट करने की बात आ गई। अब देखिए इसमें हम व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे इसमें, एकदम शॉर्टकट, जितना आपको जानना है उतना ही हम बताएंगे, फालतू बताने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम सेट करेंगे, तो सेट करने का भी आपको तरीका बताएंगे कि कैसे, कौन सा महत्वपूर्ण स्टेप होता है इसमें, कौन सा स्टेप इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वोल्टेज पे सेटिंग अगर सही नहीं होगा तो बाद में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि ये तार मेरा उलझ गया, जरा कुछ सुलझा के हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने डीमर को सप्लाई दे चुके हैं। यहाँ रेड इंडिकेटर दिख रहा है और यहाँ से हम आउट करा लिए हैं। इसके लिए डीमर के रास्ते ये सप्लाई आएगा। सबसे पहला हम इसको 100 वोल्ट पे सेट करेंगे, क्योंकि 90 वोल्ट का है, लेकिन कम से कम 100 वोल्ट पे हम देखेंगे क्या हमारा आउटपुट है। देखिए 1 मिनट, ये लगभग 100-110 हो गया, थोड़ा सा और कम कर देना, लगभग 100 वोल्ट हो गया। देखिए 100 वोल्ट पे हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। 100 वोल्ट पे इसका आउटपुट क्या है, तो मैं अपना ये डिजिटल मीटर लगा ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 100 पे 195 हमारा ये निकाल रहा है। लगभग तो संतोषजनक है, कोई बात नहीं। थोड़ा एक स्टेप बढ़ाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए थोड़ा सा एक स्टेप ये बोला है तो कितना हो गया, 188, जो कि गलत है। हमको 220 के ऊपर ही होना चाहिए और 240 के 50 के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टाइमर का लगा हुआ है और एक लगा हुआ है आपका सेट के लिए। सेट लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सेट। तो इस सेट वाले को क्लॉकवाइज इसको थोड़ा सा घुमाना है, क्लॉकवाइज, कि इसे पेंच को कसा जाता है, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। अभी तो आप इसका वेरिएशन देखेंगे। देखिए तब कितना हो गया, 227 वोल्ट हो गया। हल्का सा, बहुत ही स्मूथली आपको इसको घुमाना है। 226 वोल्ट 27 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ से हम देखिए पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। पहले स्टेप में 100-110 वोल्ट पे आपको सेट कर लेना है। उसके बाद अब दूसरे स्टेप में देखिए अब इसमें देखिए एक बार और बोला और 211 वोल्ट, ये एकदम अब चलता जाएगा इसी तरह से। अब 175-80 पे एक बार और आपको फोकस करना है, कितना है, 207-6 वोल्ट है। तो खैर ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा कम होता तो हम यहाँ से हल्का सा एक बार और ट्यून करते हैं, ये बढ़ जाता। क्योंकि वोल्टेज हमको सीमित थोड़ा रखना है, इसलिए इसको ध्यान देते हुए अब देखिए यहाँ से ये 180 वोल्ट से 160-70 वोल्ट से बढ़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 180 के लगभग में ये पहुंच गया है, तो 203 है। अब इस पर हम थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि वोल्टेज हमको कुछ कम दिख रहा है अभी। अब इस पर फिर वही काम करेंगे, स्क्रू ड्राइवर लगाइए और हल्का सा क्लॉकवाइज, बस देखिए एक बार और बोला, 246 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद एक कटाव करेगा, यहाँ से बढ़ाएंगे फिर आगे की तरफ तो कटाव करेगा। देखिए फिर कटाव कर गया और कितना आया, 217 वोल्ट। हमारा जो जेन्युइन वोल्टेज है वही चल रहा है। अब यहाँ से फिर देखिए यह 200 पे आ गया। अब देखिए 200 पे 200
26 आ गया। ये परफेक्ट चल रहा है। यहाँ से फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये 200 लगभग 30-35 पे 222 वोल्ट आपका शो कर रहा है। 222-23 देखिए परफेक्ट है ये भी। और ये फुल है। देखिए डीमर जितना लेना था फुल पे ले लिया यहाँ पे। और फिर एक बार नीचे आएंगे। इसको बंद करते हुए आपको केवल आउटपुट दिखा रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ये 100 वोल्ट पे एक्यूरेट निकाल रहा है। 100 220 100 110 पे 110 वोल्ट इस समय है इनपुट हमारा। देखिए बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। 47 53 58 1 मिनट। अगर 53 जा रहा तो नहीं होना चाहिए 53, ये इतना नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉक, थोड़ा एंटी क्लॉक, नहीं तो इतना वोल्टेज आ गया। देखिए 209 आ गया। अब इसके बाद फिर बढ़ाते हैं। ठीक है देखिए अब उतना नहीं जाएगा, 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नमस्कार। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अब परफेक्ट काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर वोल्टेज पे ठीक काम कर रहा है। तो ये परफेक्ट इसका कनेक्शन था। इसका हम सर्किट भी बना कर आपको दे देंगे। और इस सेट करने का तरीका जो है वो भी, अगर आपकी व्यवस्था सही है तो एक ही बार में पूरा ओके हो जाता है। इसको बार बार डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी दोस्तों इसके स्विच का कनेक्शन, इंडिकेटर का कनेक्शन बहुत नॉर्मल होता है, यहाँ से दिया जाता है। मीटर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे इसमें, तो ये लोग आप लोग खुद कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी इसका सर्किट डायग्राम बना के हम डाल देंगे और समझा भी देंगे, बने रहिएगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑटोमेटिक 90 वोल्ट स्टेबलाइजर का सर्किट डायग्राम है और इसको हम 2 पेज में देंगे। ये रिले का कनेक्शन अलग है और सर्किट का कनेक्शन दूसरे पेज में हम बना रखे हैं। इसको हम समझा दे रहे हैं किस तरह से, बहुत आसान है। कॉमन वाला जो हम बताए थे जो सबसे अंदर से निकलता है, और कॉमन से 60 वोल्ट 90 वोल्ट के बीच सबसे ज़्यादा ये रेजिस्टेंस होता है। लेकिन मतलब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलता है, 2-3 ओम के अंदर ही मिलेगा, लेकिन वो अपने आप में ज़्यादा ही माना जाएगा। तो कॉमन देखिए इनपुट का ये न्यूट्रल है, ये फेज है। न्यूट्रल वाला कॉमन पे आके जुड़ जाएगा, यही न्यूट्रल वाला डायरेक्ट आपके आउटपुट पे भी निकल जाता है। यही न्यूट्रल वाला आउटपुट पे भी निकल जाता है एकदम बिल्कुल सीधे, कोई और दूसरा लिंक नहीं होता है। फेज आ रहा है पहले वाले के कॉमन पे, यानी कि ये रिले नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जिस तरह उसमें हम बताए हैं सेम वही चीज़ है, पहले वाले के कॉमन पे आएगा। और पहले अब देखिए जो हम उसमें एक ककारा बताए थे आपको, पहला एनसी, दूसरा एनसी, तीसरा एनओ, चौथा एनसी, बस ये याद कीजिए। तो पहले वाले का देखिए आपका ये एनसी पे गया हुआ है, यहाँ से अगर देखेंगे ये एनसी पे गया हुआ है। फिर दूसरे देखिए 60 वोल्ट हम छोड़ना था, 60 छोड़ दिए, 90 लिए। फिर दूसरे वाले का भी देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एनसी पे गया हुआ है, यहाँ से देखेंगे ये एनसी पे, दूसरा वाला भी एनसी पे गया हुआ है, यहाँ से निकल रहा है सीधे सीधे। और तीसरा वाला यहाँ से देखेंगे, यह तीसरा है, ये डायरेक्ट एनओ पे गया है। जिस तरह हम अपने ककारा में बताते हैं, पहला एनसी, दूसरा एनसी, तीसरा एनओ, चौथा एनसी, तो तीसरा एनओ आ गया है। और चौथा वाला तीसरे वाले के ही एनसी पे यहाँ आपका ये विराजमान हो रहा है, ये एनसी पे हो रहा है। और दोस्तों एक बात और है, इसके एनसी से यानी तीसरे वाले के एनसी से दूसरे वाले का एनओ डायरेक्ट ऐसे जुड़ा रहता है एक जंपर के माध्यम से। फिर से बता दें, तीसरे वाले का एनसी और दूसरे वाले का एनओ डायरेक्ट जंपर के माध्यम से जुड़ा रहता है, और उस पर ये भी जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये भी तीसरे जुड़ा रहेगा, वो भी, मतलब कि ये लास्ट वाला एक सिरा और इसका तीसरे का एनसी या दूसरे का एनओ एक में ही जुड़ा रहेगा। और दूसरे वाले का कॉमन और पहले वाले का एनओ एक में जुड़ा मिलेगा आपको। यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले का कॉमन और तीसरे वाले का पहले वाले का एनओ
1 में है। और यहाँ से आपका 24 वोल्ट सप्लाई निकालता है सर्किट के लिए, जो कि कंट्रोलर सर्किट के लिए है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। अब आइए आपको दिखा रहे हैं, दूसरे साइड में हम बनाए हैं कंट्रोल सर्किट का, बने रहिए। तो दोस्तों ये कंट्रोल सर्किट का है। रिले नंबर 1, रिले नंबर 2, रिले नंबर 3, तीनों का जो है ये कॉइल है जो कि मैग्नेट बनाता है। तीनों का एक एक पॉइंट लेकर हम एक में जोड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसका भी एक पॉइंट, इसका भी एक पॉइंट, इसका भी एक पॉइंट लेके एक कॉमन बना लिए हैं। ये बन गया आपका कॉमन वाले पे सीधे ये देखिए जा रहा है। ये आपका कौन सा लाइन हो गया? कॉमन लाइन हो गया। ये कॉमन लाइन हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉमन के लिए प्रस्थान कर दिया है तीनों का। यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, दोनों को जोड़ के ये निकल रहा है, और यहाँ से ये निकल रहा है। ये तीनों मिलके कॉमन के लिए चले गए हैं। अब तीनों का ये 24 वोल्ट ये जो ट्रांसफार्मर से निकाल रहा है कंट्रोल सर्किट के लिए, वो जुड़ गया है 24 वोल्ट पे। 24 वोल्ट के जस्ट बगल में आपका कॉमन होता है, वहाँ पे आ गया। उसके बाद पहला वाला नंबर पे जो जगह बना रहेगा जैक, वो दूसरे वाले से जुड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं दूसरे वाले, ये इसमें लोचा रहा, पहले का दूसरे में, और दूसरे का पहले में, ये दूसरे का पहले में है, और यहाँ पहले का दूसरे नंबर पे, यहाँ देखिए पहले का, यहाँ पहले का दूसरे नंबर से जुड़ रहा है, और तीसरे का तीसरे में जुड़ गया। अगर इसमें आप डिले रिले लगाएंगे तो चौथे में चौथा मैंने सीधे रूप से जुड़ जाएगा। तो इस तरह के दोस्तों इसका व्यवस्था है, और इस तरह के वीडियो हम लेकर बराबर आते रहते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।